इस कहानी की शुरुआत 2016 से होती है, जहां पर हमें अर्थ की कंडीशन को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। दरअसल सोलर फ्लेयर की वजह से अर्थ की कंडीशन 10 सेंटीग्रेड तक बढ़ चुकी है, जिसके बाद अर्थ का जो एनवायरनमेंट था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों के पास ना पीने के लिए पानी है और ना ही खाना। फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। जिस तरह से पहले एनवायरनमेंट हुआ करता था, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी लोग हैं वो सब छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं ताकि वो एक दूसरे की जान बचा पाए। पहले इंसान लग्जरी लाइफ जीने के लिए भागते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर इंसान ये चाहता है कि उसको सिर्फ एक टाइम का खाना और पानी मिले। यहाँ पर दिन को बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इसीलिए सब रात को ट्रेवल करते हैं। साथ में हर कोई अपनी बॉडी को कवर कर कर रखता है ताकि उन पर अल्ट्रा वायलेट रेज का कोई भी असर नहीं हो। यहाँ पर हमें मेरी को दिखाया जाता है, जो अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ इसी कार में रहती है। ये हमेशा गाड़ी में ट्रेवल करते हैं और मेरी फ्लेम से बहुत ही प्यार करती है। फ्लेम कहता है कि हो सकता है कि इसी पहाड़ी में किसी जगह पर बंकर्स बने हों, जहाँ पर इंसान अपनी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से जी सकता है। इसीलिए ये तीनों डिसाइड करते हैं कि वो पहाड़ों की तरफ जाएंगे और ये पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं और जब फ्लेम पेट्रोल भरवा रहा था तो मेरी और उसकी बहन को दिखाया जाता है, जो अंदर से सामान इकट्ठा कर रही थी। दरअसल इस वक्त में हर किसी को खाने और पीने के लिए जरूरत होती है। साथ ही साथ खुद को दूसरे लोगों से भी बचाना होता है, क्योंकि कोई भी किसी का भी खाना चुरा सकता है। और ऐसा ही इन तीनों के साथ भी होता है। ये तीनों अपने काम में बिजी होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर कोई होडी मैन तीनों का खाना चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद फ्लेम और मैरी भागते हुए अपनी गाड़ी के पास आते हैं और वो ऑब्जर्व करते हैं कि मैरी की बहन यहाँ पर नहीं है। मैरी भागते हुए इस पेट्रोल पंप के कमरे में जाती है, जहाँ पर वो देखते है कि सोडी मैन उसकी बहन को मारने की कोशिश कर रहा था। मैरी उस आदमी से बात करती है और फ्लेम पीछे से मौका देखकर उस आदमी पर हमला कर देता है। ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों को जल्दी ही समझ में आ जाता है कि इस तरह आपस में नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि इस तरह कोई भी फायदा नहीं होगा। सोडी मैन कहता है कि मैं एक मैकेनिक हूँ और मैंने तुम्हारी गाड़ी को देखा है। तुम्हारी गाड़ी ज्यादा दूर तक नहीं चल पाएगी, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी गाड़ी के इंजन में कोई चेंजिंग्स कर दूं, जिससे तुम बहुत ही आगे जा सकते हो, लेकिन उसके बाद मुझे खाना और पानी चाहिए। जिसके बाद ये दोनों आपस में समझौता कर लेते हैं। ये सोडी मैन को खाना और पानी देते हैं। जिसके बाद सोडी मैन उनके गाड़ी में चेंजेस करता है और उन्हें कहता है कि तुम इस गाड़ी से बहुत ज्यादा ट्रेवल मत करना, क्योंकि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आ सकती है। अब फ्लेम डिसाइड करता है कि वो सोडी मैन को अपने साथ लेकर जाएगा, ताकि रास्ते में गाड़ी का इंजन अगर खराब भी हो जाए तो वो उसे रिपेयर कर दे। हालांकि दोनों लड़कियों को ये बात अच्छी नहीं लगती। जिसके बाद ये चारों अपना सफर शुरू कर देते हैं और जब ये थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आगे का रास्ता ब्लॉक हो चुका है। वहाँ पर मिडिल का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ होता है। पहले वो उसे हाथ से धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत ही भारी होता है, लेकिन वो उन्हें हिला भी नहीं पाते। जिसके बाद वो गाड़ी से रस्सी को अटैच करके उसको खींचने लगते हैं। ये प्लेन उनका काम कर देता है। जिसके बाद ये लोग अपना फिर से सफर शुरू कर देते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद ये देखते हैं कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी बहुत नीचे खाई में गिरी हुई थी और उनको ये लगता है कि इस गाड़ी में बहुत सारा खाने पीने का सामान होगा। इसीलिए फ्लेम और सोडी मैन डिसाइड करते हैं कि वो नीचे गाड़ी की तरफ जाएंगे। ये दोनों गाड़ी के नजदीक जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गाड़ी में सच में खाने पीने का सामान है। जिसके बाद फ्लेम वॉकी टॉकी से मेरी से बात करता है और बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारा पानी है, लेकिन पानी को ऊपर ले जाने के लिए हमें बहुत बड़ा डब्बा चाहिए और वो डब्बा गाड़ी के अंदर है और वो डब्बा तुम लेकर हमारे पास आओ। लेकिन मेरी साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं अपने बहन को यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं आ सकती। हालांकि फ्लेम उन्हें कहता है, लेकिन मेरी उनकी बात नहीं मानती। लेकिन तभी मेरी की बहन उन्हें कहती है कि मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। जिसके बाद मेरी सोडी मैन और फ्लेम की मदद करने के लिए जाती है, लेकिन तभी इन्हें मेरी की बहन की चीखें सुनाई देती है। ये सब भागते हुए उसकी तरफ जाते हैं, लेकिन तभी मैरी का पैर स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। और जब उन्हें होश आता है तो वो देखती है कि वो पूरी तरह से अकेली है। लेकिन तभी वहाँ पर मेरी को सोडी मैन दिखाई देता है। सोडी मैन उन्हें कहती है कि इससे पहले कि हम वहाँ पर पहुँचते वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। वो लोग बहुत ही खतरनाक थे और उन लोगों ने हमारे लिए जानबूझकर ये जाल बनाया था। ये इंसानों को मार सकते हैं और साथ में वो अपना पेट भरने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और किसी हद तक भी जा सकते हैं। इसीलिए हम तुम्हारी बहन को नहीं बचा पाए। और अभी यहाँ पर मेरी को फ्लेम भी मिल जाता है, जिसको मेरी कहती है कि मुझे कैसे भी करके अपनी बहन की तरफ जाना है, इसीलिए हम तीनों को उनका पीछा करना चाहिए। फ्लेम उन्हें
कहता है कि ये बेवकूफी है, हमें यहीं पर ही रहना चाहिए। और अब इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन तभी सुडीमैन कहता है कि देखो जंगल के बीच में से धुआं उठ रहा है और लगता है कि तुम्हारी बहन को जिन्होंने अगवा किया है वो वहीं पर है। और अब वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और साथ में वहाँ पर मैरी की बहन भी है जिनको उन्होंने रंजीत से बांध कर रखा था। और अब ये तीनों यहाँ पर एक प्लान करते हैं। वो ये प्लान होता है कि सुडीमैन वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट करेगा और इसी टाइम फ्लेम मेरी की छोटी बहन के पास जाएगा और उसे लेकर आएगा और मेरी कार में इन सबका इंतजार करेगी। अब प्लान बनने के बाद मेरी कार में आती है, मेरी गाड़ी स्टार्ट करती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी को शक होता है और वो धीरे धीरे मेरी के पास जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर सुडीमैन ब्लास्ट कर देता है। मेरी की छोटी बहन फ्लेम के सामने होती है लेकिन फ्लेम उन्हें आजाद नहीं करता। वो वहाँ पर बहुत ही डर जाता है और उसको आजाद किए बगैर ही वहाँ से भाग जाता है। वहाँ पर एक आदमी फ्लेम पर हमला करता है और उसके टांग को बहुत ही चोट लगती है। लेकिन फ्लेम कैसे भी करके गाड़ी तक पहुँच जाता है। वो मेरी को कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में फ्लेम मेरी को कहता है कि तुम्हारी बहन अब भी उनके कब्जे में है और हम उन्हें नहीं आजाद करवा पाए। मेरी फ्लेम को कहती है कि मैं अपनी बहन को फिर से बचाने के लिए जाऊंगी, लेकिन फ्लेम साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं इस फेवर में नहीं आऊंगा। लेकिन मेरी कैसे भी करके अपनी बहन को आजाद करवाना चाहती है, इसीलिए वो अकेली ही निकल जाती है। और वो थोड़ा आगे जाती है तो उन्हें रेलवे टाउन दिखाई देता है। मेरी को वहाँ पर उसकी बहन का बैग मिलता है और मेरी को पता चल जाता है कि वो उसकी बहन को उसी रास्ते से लेकर गए हैं। और अभी यहाँ पर फ्लेम भी आ जाता है जो मेरी को कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। अब वो कहता है कि मैं किसी भी हालत में तुम्हारी बहन और सुडीमैन को ढूंढूंगा, लेकिन उसकी टांग में बहुत ही चोट लगी हुई थी, इसीलिए मेरी उन्हें कहती है कि तुम्हें यहीं पर ही रहना होगा। जिसके बाद मेरी वहाँ से अकेली ही निकल जाती है। वहाँ से आने के बाद मेरी एक चर्च में पहुँचती है जहाँ पर उन्हें नींद आ जाती है और वो वहाँ पर कुछ देर के लिए सो जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने एक लेडी होती है जिसका नाम एलिजाबेथ होता है। मेरी उसे देखकर बहुत ही डर जाती है, लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। एलिजाबेथ मेरी को पीने के लिए पानी देती है और कहती है कि तुम्हें अकेले नहीं चलना चाहिए और तुम यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं हो, इसलिए तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। मेरी उसकी बात मान जाती है और कहती है कि मेरा एक साथी फिलिप जिसकी एक टांग में चोट है और वो रेलवे टाउन में मेरा इंतजार कर रहा है। जिसके बाद ये दोनों के दोनों एलिजाबेथ के घर पहुंच जाती है। एलिजाबेथ मेरी को एक कमरे में लेकर आती है। वो मेरी को कहती है कि तुम यहाँ पर सो जाओ। मेरी वहाँ पर सो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो उन्हें पता चलता है कि उसको एक कमरे में लॉक कर दिया गया है। ये घर लकड़ियों से बना हुआ होता है और जब मेरी लकड़ियों के एक छेद से देखती है वो वहाँ पर देखती है कि वो लोग फिलिप को भी इस जगह पर लेकर आए हैं। दरअसल ये वही लोग होते हैं जिन्होंने जंगल में इनके लिए जाल बिछाया था, जिन्होंने इसकी बहन को अगवा कर लिया था और फ्लेम भी अब इनके पास आ चुका है। जिसके बाद एलिजाबेथ कमरे में आती है। वो मेरी को कहती है कि हम ही वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी बहन को अगवा किया था और हम ही हैं जो लोगों को अगवा करते हैं ताकि हम उनसे अपनी भूख मिटा पाए। वो उन्हें कहती है कि मैं तुम्हें नीली ड्रेस दूंगी। जिसके बाद वो ये भी कहती है कि हम रात को डिनर पर मिलेंगे। फिर वो वहाँ से चली जाती है और अब मेरी डिसाइड करती है कि उसको कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा। लेकिन तभी पीछे का दरवाजा खुलता है। तभी मेरी की बहन अंदर आ जाती है और मेरी की बहन उसको देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। वो अपनी बहन से गले मिलती है और कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी भी तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगी। अब इनके पास एक लकड़ी होती है जिसमें ये अपने कपड़े बांधती है और उसको नीचे फेंक देती है। लेकिन तभी वहाँ पर एलिजाबेथ का बेटा आ जाता है। इससे पहले कि वो कपड़ों को देखता तभी मेरी उसको अपने गले लगा देती है, जिसका फायदा उठाकर मेरी की बहन पीछे से उस पर हमला कर देती है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। जिसके बाद मेरी अपने छोटी बहन को कपड़ों से नीचे भेजती है। वो अपने बहन को कहती है कि तुम जंगल में जाना। जिसके बाद वो कपड़े पहनकर बाहर आती है। एलिजाबेथ उन्हें अंदर लेकर आती है जहाँ पर एलिजाबेथ की पूरी फैमिली होती है। यहाँ पर मेरी को खाना दिया जाता है लेकिन वो उस तरह का खाना नहीं खाती, जिसकी वजह से वहाँ से भाग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एलिजाबेथ का बेटा आ जाता है जिसको अब होश आ चुका है। वो मेरी को पकड़ता है और उसके मुंह को बांधकर उसे एक कमरे में लेकर आता है जहाँ पर फ्लेम पहले ही होता है। एलिजाबेथ का बेटा फ्लेम को मार देता है। जिसके बाद मेरी चाकू से रस्सी को काट कर वहाँ से भाग जाती है। वहाँ से भागकर वो एक कमरे में आती है जहाँ पर वो देखती है कि यहाँ पर बहुत सारे कैदी हैं और वहाँ पर सुडीमैन भी होता है। वहाँ पर वो सभी कैदी भागने लगते
हैं। मैरी वहाँ से भागकर अपनी बहन के पास आती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसको एलिजाबेथ और उसके बेटे ने पकड़ कर रखा था। एलिजाबेथ मैरी को कहती है कि मुझे लगता था कि तुम बहुत ही अच्छी किस्म की लेडी हो और इसीलिए मैं तुम्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहती थी, लेकिन तुम भी दूसरों की तरह निकली है। जिसके बाद एलिजाबेथ मैरी के करीब आती है और मैरी उस पर हमला कर उसे जख्मी कर देती है। अब एलिजाबेथ का बेटा देखता है कि उसकी माँ जख्मी है, वो भागते हुए अपने माँ के पास आता है। मैरी जिसका फायदा उठाकर अपनी बहन को लेकर यहाँ से भाग जाती है और जल्दी ही इन्हें सूडीमैन भी मिल जाता है। फिर ये सब आसमान की तरफ देखते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि एक पंछी है, लेकिन इनको अभी भी लगता है कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज है जो हमारी मदद कर सकती है, और वो है पानी। इन्हें नहीं पता कि ये कब तक यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे। इस सीन के साथ इस मूवी का यहीं पर ही एंड होता है। आई होप कि ऑडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना।